ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं वो है बृहस्पति महाराज। देखिए, कर्क राशि में आकर बृहस्पति सबसे शुभ हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। और जब ग्रह उच्च का हो जाता है तो सब प्रकार से एक ही ग्रह उच्च का जीवन में परिवर्तन करने का योग बना देता है। तो बृहस्पति का संबंध आपकी राशि के साथ इतना जबरदस्त है और आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति इन दिनों एकादशवें भाव में चल रहे हैं। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें, आपके बृहस्पति जो है भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं। साथ साथ कर्क राशि वालों के लिए एक और विचित्र विडंबना यह है कि बृहस्पति भाग्य के मालिक तो हैं, लेकिन साथ साथ शत्रु भाव के भी मालिक हैं, रोग के भी मालिक हैं। तो यदि हम एक तरफ बहुत अच्छे हैं और दूसरी तरफ शत्रु के भाव के मालिक भी हैं, तो बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति महाराज इतने महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से, जिसमें आपको बहुत संयमित तौर पर कार्य करने की ज़रूरत है। और ये बृहस्पति महाराज इन दिनों जिस प्रकार से एकादशवें भाव में आपके गोचर में पदार्पण कर रहे हैं, पिछले करीब मध्य वर्ष के मध्यकाल से ये इस वक्त चलते चलते वक्र होंगे। वक्र होने के योग चल रहे हैं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। ये वक्र जो बृहस्पति की स्थिति है, ये आपके मनोमस्तिष्क को बड़े जंजाल में डालती दिखाई दे रही है। और ये पीरियड आपके लिए, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज जो हैं आधे अच्छे आधे बड़े विचित्र योग बनाते हैं, आधे शत्रुत्व का भाव उत्पन्न करते हैं और आधे आपके भाग्य को जगाने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से नेगेटिविटी आती दिखाई दे रही। बृहस्पति वक्र स्थिति में आपके एकादशवें भाव में योग बना रहे हैं। यदि आपकी संगत अच्छी रहेगी तो वारे न्यारे करा लोगे, और यदि आपकी संगत खराब होगी गलत लोगों से, यानी किसी प्रकार की किसी व्यसन में फंसे हुए लोगों के साथ दोस्ती होगी, जैसे आपका वातावरण बनेगा वैसा बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए हो सकता है। तो यानी ये बृहस्पति का वक्रत्व जो है, वक्र भाव जो बृहस्पति का है, जो धीरे धीरे अंशों में कम होने का बृहस्पति की स्थिति है, ये आपके लिए एक ऐसा स्थिति को उत्पन्न कर रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रभाव में जा सकते हैं, गलत लोगों की संगत में जा सकते हैं। दोस्ती यारी को बहुत सावधानी के साथ, मित्रों के साथ बहुत सावधानी के साथ, संगत को बहुत सावधानी के साथ आपको रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखते हुए जितने निम्न स्तर के लोगों के साथ संबंध रखोगे ना, उतना आपके लिए, जैसे कहा जाता है ना कि एक गलत सेवा आ जाए तो पूरी बकेट को खराब कर देता है। एक आलू सड़ जाए अगर टोकरी के अंदर, तो विशेष तौर पर समस्त प्रकार से जो पूरी की पूरी टोकरी होती है, धीरे धीरे उन सबको गला देता है। ध्यान रखिएगा, यही बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन दिनों दिखाई दे रहा है। आप जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग, सात्विक लोग, उनके साथ संबंध रखेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध रखें, गुरु लोगों के साथ संबंध रखेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु नेगेटिव वाले लोगों के साथ संबंध रखोगे तो बस वहाँ कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना देगा। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। जितने सज्जन लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ संबंध, उतना बढ़िया बृहस्पति का प्रभाव। बृहस्पति जो है, देखिए आपके लिए हमने कहा कि आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव है, तो ये आपकी कुंडली में हमेशा के लिए विडंबना है ही है। और ऐसे में ये बृहस्पति महाराज जो है विशेष तौर पर समझें कि जिन नक्षत्रों में प्रभाव उत्पन्न करेंगे, बृहस्पति जब वक्री होंगे 9 अक्टूबर से जब वक्री स्थिति में जाएंगे तो 28 नवंबर तक तो ये चलेंगे मंगल के नक्षत्र में, वृश्चिक नक्षत्र में। और 28 नवंबर के बाद से लेकर जब तक वक्री रहेंगे तब तक ये रोहिणी नक्षत्र में धीरे धीरे 4 अंश, फिर 4 चतुर्थ चरण में, फिर तृतीय चरण में, इस प्रकार से धीरे धीरे चलेंगे। तो ये ऐसे में ये बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा के नक्षत्र में भी होगा। मन बड़ा चंचल है। आम समय मन का राज्य बड़ा विचित्र होता है, और मन कहीं भटक जाए, मन कहीं चलते चलते भटक जाए तो बस समस्या उत्पन्न करेगा। बृहस्पति का शुभत्व धीरे धीरे कम होने के योग बनेगा, और जब बृहस्पति का शुभत्व कम हो जाएगा तो भाग्य नहीं शत्रुत्व उत्पन्न हो जाएगा आपकी राशि के अनुसार से। इस बात को समझ लीजिएगा। रोग, शत्रु, ये सब जो नेगेटिव प्रभाव जो है, कहीं ना कहीं नुकसान, चोरी, डकैती, गलत यानी किसी प्रकार से भी जो समस्या उत्पन्न करने के योग बनेंगे, संगत पे सब कुछ डिपेंड करता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। बड़े लोगों की सेवा करने का प्रयास करें, बुजुर्गों की सेवा करने का प्रयास करें, बड़े जनों की सेवा, उनकी बात, उनका आज्ञा का पालन करने का खास तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। जितनी सेवा इन दिनों बुजुर्ग, सबसे बढ़िया बृहस्पति का उपाय क्या है ये समझ लीजिए। जितना गुरुजन की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा,
और माता पिता का आशीर्वाद, ये किसी ना रूप से लेने का प्रयास करोगे ना, वो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। बाकी कुछ करो चाहे ना करो, इस बात का ध्यान रखते हुए संगत को सुधारने का यदि आपने प्रयास कर लिया। देखिए बृहस्पति का प्रभाव समझ लीजिए क्या होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसे कहा जाता है कि बृहस्पति महाराज जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और आपकी राशि के अनुसार हमने आपको बताया ही भाग्येश भी है, और आपकी राशि में बृहस्पति सबसे उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा के साथ तो बहुत विशेष संबंध है, उसी के नक्षत्र में बृहस्पति का संबंध इस दौरान वक्री स्थिति में बनेगा। और ऐसे में मान के चलें जब ग्रह वक्री होते हैं और बृहस्पति का जो संबंध सौर्य दृष्टिकोण हमारे सौरमंडल के हिसाब से कहा जाए तो आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बृहस्पति पृथ्वी का सबसे बढ़िया मित्र है, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है कि पृथ्वी के आते हुए अनेक संकटों को अपने गुरुत्वाकर्षण से वो समाप्त कर देता है और पृथ्वी को की रक्षा हर प्रकार से करता है। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अब आप समझे बृहस्पति की जब वक्र स्थिति हो, वक्र होती क्या, बृहस्पति ग्रह उल्टा नहीं हो रहा है। कहाँ बहुत सारे लोगों ने कई वीडियोस में कई जगह लिख देते हैं ग्रह उल्टा हो रहा है। ग्रह उल्टा नहीं हो सकता भाई, आपको आकाशीय मंडल में कभी दिखाई देता है? ये सिर्फ प्रभाव है कि एक साइंटिफिक लेवल पे हमें जब जैसे दो गाड़ियाँ साथ में चल रही हो, एक बहुत तेज स्पीड चल रही हो तो एक आगे बढ़ने का धीरे प्रयास कर रही हो, लेकिन जब हम स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं तो हमें लगता है वो गाड़ी दूर जा रही है, लेकिन उसकी ऑर्बिट जो है वो बड़ी है। दूसरा ग्रह छोटी ऑर्बिट से आगे बढ़ रहा है तो वो ऑर्बिट पे अपनी स्पीड से चल रहा है। ऐसे में जो गणनाएं हैं वो दिखाती हैं कि धीरे धीरे उनकी गणनाओं को कैलकुलेट करने के लिए बृहस्पति को ज्योतिष के दृष्टिकोण से किसी भी ग्रह को धीरे धीरे नेगेटिव दिखाया जाता है कि लगता है पीछे की तरफ जा रही है, तो उस गणना को हमें समझना चाहिए, वो वास्तविक तौर पर वक्री है। ऐसे में ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके ऊपर तो ये प्रभाव बहुत ही अच्छा प्राप्त करने के योग बना सकता है। लेकिन आपने यदि बृहस्पति के सद्गुणों को अपना लिया तो पीले कर अपने आसपास को एक काम करें, पीले रंग का कपड़ा विशेष तौर पर रखने का प्रयास करें। जहाँ कुर्सी पर आप बैठते हैं एक पीले रंग का टॉवल अपने कुर्सी पर रख लीजिए, पीले रंग का कोई कपड़ा रख लीजिए, हो सके तो पीले रंग का कोई तिलक बहुत सबसे अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका नित्यपति अपने लगाने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। देखिएगा ये बृहस्पति का ट्रांजिट जो 4 महीने के लिए है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने की योग बना रहा है। मैं इसको ऐसा भी समझता हूं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि जो बृहस्पति ग्रह वक्री हो रहा है कई चीजों में आपको रीअटेम्प्ट करने का ऑफर भी रास्ता बना सकता है। देखिए बृहस्पति महाराज क्या होता है, कई बार हम जीवन में चल रहे होते हैं तो हमें लगता है ना कि एक बार हमें दोबारा चांस मिल जाए चीज़ को करने का, तो ये बृहस्पति जो है आपके साथ वो उस चीज़ को री एंजॉय करने का रास्ता बनाता दिखाई देगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके हाथ से आपको लगा था निकल गई हैं, देव कृपा से उन चीज़ों को आप पुनः ला सकते हो वापस, लेकिन आलस्य में रहे और थोड़े से नशे में रहे तो समझ लीजिएगा वो फिर दोबारा आई चीज़ भी आपके हाथ से पूरी तरह से उतना लाभ नहीं दे पाएगी जितना आप शांति के साथ और विशेष तौर पर अनुभव का उपयोग करते हुए कार्य करने। इस समय अनुभव की ज़रूरत है। इस समय अनुभव किससे मिलता है? बड़े बुजुर्गों से मिलता है, हमारे हितैषियों से मिलता है। तो अपने हितैषियों को, जो शुभ हितैषी हैं, जो वास्तविक तौर पर गलत लोग नहीं हैं, जो अच्छे स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग नहीं हैं, उनसे दूरी बनाते हुए अच्छे स्तर के लोगों के साथ संबंध बनाते हुए कार्य करने से बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए ये समय दोबारा उठने का है, खुद को पतन से बचाते हुए कार्य करने का है और उसको बचाते हुए कार्य कर लोगे ना तो भाग्य जैसे बृहस्पति आपके भाग्येश हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएंगे, लाभ के योग बन सकते हैं। तो एक काम करें, बृहस्पति का सिद्ध यंत्र अपने स्थापित करके रखें, कोशिश करें पीली चीज़ें भगवंती को दान अर्पित करने का प्रयास करें। ये सारे उपाय हैं, विशेष तौर पर आप समझें आपकी जन्मपत्री में क्या कुछ प्रभाव चल रहा है वो भी अच्छे समझ कर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है,
आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और वह मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह? वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी। लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा। लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना, और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से, एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ, और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है, कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है। लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय है, सबसे बड़ी बात उपाय है। किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है, उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें, तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है, और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है, वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हैं, जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है, और ये मूल जन्मपत्री समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई, और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है।
बस वही एग्जाम्पल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें समझें तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रमों में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, यज्ञ भी रहते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है, और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में। आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।